तो फिर एक आदमी ऑटो पे आया, उसने अपना पूरा हाथ मेरे ऐसे थाई पे रख दिया। उस बंदे ने फिर 1-2 बार टच किया, तो पूरा पसीना आए जा रहा है, पूरा पसीना आए जा रहा है, पैर है वो पूरे ऐसे-ऐसे काँपने लग गए। तो मैं रहती थी झारखंड के एक छोटे से सिटी में जिसका नाम है बोकारो स्टील सिटी। मैं वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ और शायद आप लोग उसका नाम भी नहीं सुने होंगे क्योंकि वो इतना छोटा-सा शहर है, ठीक है? और अब मेरी शादी हो गई है, शादी से पहले मैं वहाँ रहती थी। तो उस समय पे मैं शायद कम अपना डांस क्लास जाती थी। तो डांस क्लास जो था वो मेरा बहुत लेट स्टार्ट होता था 6 बजे 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास होता था। 2 घंटे 1 घंटे का हमारा क्लास चलता था ऐसे, कभी 1 घंटा, डेढ़ घंटा, कभी 2 घंटा। और उस दिन ना हमारे जो डांस क्लास में एक वर्कशॉप था जिसके लिए हमको ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। मैं ऑलमोस्ट घर 7 बजे तक पहुँचती थी पर उस दिन वर्कशॉप था, सारा कुछ खत्म होते तो बहुत टाइम हो गया, तो 8 साढ़े 8 के आस-पास ऐसे बज गया। तो मैं निकली वहाँ से और मैं ऑटो से अपने घर जाती थी, क्योंकि मुझे स्कूटी चलाना आता नहीं है और तो इस वज़ह से तो मैं ऑटो से घर जाती थी। तो और मुझे 2 ऑटो चेंज करना पड़ता था। अपने डांस क्लास से अपने घर तक जाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑटो कभी-कभी नहीं मिलती थी, कभी-कभी मिल भी जाती थी। तो फिर ना क्या हुआ कि जब उस दिन वर्कशॉप था, बहुत लेट हो गया और उस दिन ना थोड़ा वेदर भी बारिश वाला था, ऐसा ऐसा सारा सिचुएशन था उस दिन, बट उस समय बारिश उतना नहीं हो रहा था। तो जब मेरा वर्कशॉप खत्म हुआ 8 साढ़े 8 बजे मैं वहाँ से निकली अपने घर जाने के लिए, तो मैं ऑटो में बैठी, तब तक तो सब कुछ सही था, मैं नॉर्मल अपना जा रही थी। फिर उसके बाद जहाँ मैं पहुँची वहाँ से मुझे वापस से ऑटो चेंज करना होता है अपने घर तक जाने के लिए। तो जब मैंने दूसरा ऑटो लिया, ठीक है? तो वो ऑटो थोड़ा दूर तक गया, उसके बाद पब्लिक पब्लिक ऑटो होता है ना, उस समय तो मतलब मैं रैपिडो वगैरह ये सब शायद था, नहीं था मुझे याद नहीं है। पर मैं रैपिडो वगैरह उस समय यूज़ नहीं करती थी और आई थिंक था भी नहीं। जहाँ तक मुझे याद है उस समय तक रैपिडो वगैरह नहीं चलता था। तो जो ऑटो होता है तो फिर ना बीच में मैं बैठी थी और मेरे इधर-इधर भी लोग बैठे हुए थे और मैं ऐसे बैठी थी ऑटो के एकदम साइड में, ठीक है? तो फिर एक आदमी ऑटो पे आया, तो जब वो आदमी आया तो मैं इधर खिसक गई और वो आदमी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है? यहाँ पे और मैं यहाँ पे और आपको तो पता है कि ऑटो वाले कितना ठूस-ठूस के बैठाते हैं। 4 पीछे बैठाते ही बैठाते हैं वो, तो वैसा ही था 4 लोग मेरे बाद 2 लोग बैठे थे, मैं बैठी थी और फिर वो जो बंदा था, वो बैठा था और वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐज का भी नहीं था, बहुत यंग भी नहीं था, मतलब बीच का था। मुझे लगता है उसकी 35 के और 40 के बीच अराउंड उसकी ऐज हो रही होगी। तो वो बैठा और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था कि मतलब लोग ऐसे मतलब बैठो तो मतलब आप ऐसे हिल भी नहीं सकते हो। आपको पता होगा जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। जो लोग ऑटो यूज़ करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगा। तो मैं बैठी थी ना, तो फिर वो बंदा जो है वो अपनी जो अपना जो हाथ है, पहले तो अपना फिंगर मेरे थाई पे ऐसे मान लो ये मेरा थाई है, तो ऐसे साइड में वो ऐसे 1-2 बार ऐसे उसने टच किया। तो फिर मुझे लगा कि गलती से टच हो गया होगा, होता है ना कभी-कभी बट भाई हम लड़कियाँ हमको पता है कि किसका क्या इंटेंशन होता है, हमारा सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। आप लोग को भी जो लोग भी फीमेल मेरी ये वीडियो देख रही होंगी ना, उनको अच्छे से पता है एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी आप लोग देख रहे हो ना, आप लोगों में से कितनों के साथ ये ज़रूर हुआ होगा। मतलब ये हर एक लड़की ये फेस करती ही करती है। आजकल तो भाई ये कॉमन हो गया है। कोई भी एक ऐसी लड़की नहीं होगी ना जिसने आज तक ऐसा कुछ सिचुएशन फेस नहीं करा होगा। और मैंने तो मतलब तो फिर वही है कि फिर उसने ना ऐसे टच किया, तो भाई मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है गलती से टच किया हो, बट नहीं मुझे लगा था कि नहीं ये मतलब कर रहा है, जानबूझ के टच कर रहा है, पर फिर भी मैंने बोला छोड़ो, हो सकता है गलती से हो गया हो, बहुत टाइम ऐसा होता है। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो भाई अब मुझे लगा कि मेरा तो सटका, मुझे लगा ये जानबूझ के कर रहा है। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं अब थोड़ा-सा घसकने की कोशिश कर रही हूँ इधर कि भाई टच ना हो मेरे में, वो टच ना हो, बट जगह
है कहाँ? मतलब 2 जन मेरे बाद ऑलरेडी है। मैं कितना भी जगह बनाने की कोशिश करूँ, जगह नहीं है। और अगर मैं उन लोगों को बोलूँगी, मेरे जो बगल में बैठे हैं कि भाई आप खसक जाओ, साइड हट जाओ, तो लोग तो भाई चिल्लाने ही लगते हैं। उनको तो सबसे पहले लगता है जगह कहाँ है, मैं क्यों खसकूँ? और कहीं न कहीं वो लोग सही भी होते हैं, मतलब जगह नहीं होता है। भाई पीछे ऑटो में आप 4 लोग बैठाओगे, कहाँ से जगह आएगा? है ना? जगह तो नहीं आता है। तो फिर उस बंदे ने फिर 1-2 बार टच किया और फिर मुझे बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होने लगा और मुझे तो लगा भाई कि मैं बोलूँ कि भाई तू क्या कर रहा है? पर मेरे अंदर इतना हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है ना, हिम्मत क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ना जब आपको सपोर्ट करते हैं ना उस चीज़ में कि हाँ, तेरे साथ ऐसा किसी ने किया है तो तू बोल, मैं मतलब हम तेरे पीछे हैं या फिर मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगर सपोर्ट करते हैं तो। पर हमारे पेरेंट्स का ऐसा होता है ना कि उनको ना ऐसा होता है कि अगर किसी ने तुमको टच करा है, गलत टच करा है तो फिर वो आपको बाहर आना-जाना आपका कम कर देंगे, बंद कर देंगे। उनको ये नहीं लगता है कि सामने वाले की गलती है, वो हमको ही प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करने के चलते वो कहीं न कहीं हमारी ही इंडिपेंडेंस जो है वो छीनने लग जाते हैं। ऐसा होता है, तो इस डर से मैंने कहीं न कहीं आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया आज तक, ठीक है? और फिर क्या हुआ ना कि जब वो ऐसी हरकतें कर रहा था ना, तो मेरा घर जस्ट पास आने वाला था। तो मैं और डर रही थी कि अगर मैं यहाँ सीन क्रिएट करूँगी, तो मेरे जो आस-पास के लोग हैं, वो मुझे जानते होंगे, कोई देख लेगा, कोई मेरे घर में बोल देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मतलब फिर कहीं मेरा निकलना बंद हो जाए, फिर मुझे जाने भी नहीं देंगे। तो ये इतना सारा जो मेरे अंदर डर था ना, वो उस वज़ह से मैं कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही थी। और उसके बाद फिर वो उस बंदे की इतनी हिम्मत देखो, उसने अपना पूरा हाथ मेरे ऐसे थाई पे रख दिया, ठीक है? और फिर मैंने थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे किया तो फिर उसने हटाया। उसके बाद तो भाई मुझे पूरा पसीना आए जा रहा है, पूरा पसीना आए जा रहा है। मुझे मेरा दिल पूरा ऐसे धक-धक, 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 धक-धक हो रहा है, मुझे ऐसा डर लग रहा है। मेरे जो हाथ-पैर है वो पूरे ऐसे-ऐसे काँपने लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है? मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? अभी ये कहीं और आगे कुछ ना कर दे और फिर मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि घर में पता चल गया तो क्या होगा? ये सारा चीज़। तो फिर ना मुझे लगा कि मुझे बहस करनी ही नहीं है और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हाँ, उसके बाद ना उस बंदे ने ऑटो को रुकवाया और ऑटो को रुकवाया, उसको उसको शायद कुछ लेना था। तो उसने ना ऑटो को रुकवाया और वो बगल से कुछ लेने लगा। जब वो गया ना, मेरा घर तब तक आया भी नहीं था। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई अब उतर के भागो, मतलब ये वापस आके बैठेगा और मेरा घर जस्ट पास आने वाला था। पर फिर भी मुझे इतना डर था, तो मैंने बोला भाई मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरे पूरे हाथ-पैर ऐसे काँपने लगे, मैं जल्दी से उतरी और फिर मैं छुप-छुपा के उधर से चली गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये फिर से मेरा पीछा ना करने लगे। ठीक है? मुझे बहुत वो डर लगने लगा। तो मैं मतलब उतर के और फिर छुप-छुप के और देखते-देखते कहीं वो बंदा मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कहीं घर तक नहीं आ जाए, घर तक आ जाएगा तो बात और खराब हो जाएगी और बिगड़ जाएगी। मेरा इतना डर मेरी फट गई थी एकदम लिटरली मेरी फट के मतलब 4 हो गई थी। उसके बाद मैं कैसे भी छिप-छिपा के फिर मैं घर पहुँची। तो ये मतलब ये इंसिडेंट था एक जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये भाई मैं बता नहीं सकती कि ये कैसा फ़ील होता है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा फ़ील होता है। मैं नहीं चाहती कि भाई ये किसी के भी साथ हो, किसी भी लड़की के साथ हो पर आजकल के जो 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 लोग हैं वो इतने गंदे हो गए हैं, इतने भद्दे हो गए हैं कि उनको उनको गलत टच करने में भी ना कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, उनको कुछ नहीं लगता, वो तो बस एक लड़की को गलत टच करके चले जाते हैं। बट फिर उनका क्या बट जो ट्रॉमा हम लोग फेस करते हैं, जिनके साथ होता है, भाई वो लाइफ़ टाइम ट्रॉमा रह जाता है। हम अगली बार से फिर ऑटो में बैठेंगे तो हमको डर लगेगा कि कहीं फिर कोई बंदा ऐसे ना कर दे, वैसे ना कर दे। फिर हम सही बंदे को भी जज करने लग जाते हैं। तो ये भाई वो उनका तो कुछ नहीं जाता, हमारा लाइफ़ टाइम ट्रॉमा लग जाता है। तो येस ये था मेरा एक स्टोरी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि अ,
मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अगर आप लोग के साथ अपना स्टोरी टाइम शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत हल्का फ़ील होता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और मुझे पता है कि मेरे जैसी कई सारी लड़कियाँ होंगी जो मुझे सुन रही होंगी और शायद वो भी मुझसे रिलेट करेंगी कि कैसा फ़ील होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट में बताना और आई होप कि ये किसी भी लड़की के साथ ना हो। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था भाई, बहुत बुरा एक्सपीरियंस। तो तो आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी टाइम अगर आपको ऐसी और मेरी स्टोरी टाइम जाननी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं और आपके लिए ऐसे स्टोरी टाइम लेके आऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत स्टोरीज़ है भाई, बहुत स्टोरीज़ है और ऐसी-ऐसी तो मतलब और खतरनाक, खतरनाक। ओके, तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।